हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको पता होगा कि हर एग्जाम में करंट अफेयर से मतलब कि 10 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि 19 फरवरी को भारत के किस महान योद्धा की जयंती जो है मनाई जाती है। 19 फरवरी को भारत के किस महान योद्धा की जयंती मनाई जाती है। हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेट इन इंडिया ऑन 19 फरवरी। मैंने कह रहा है कि हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेट इन इंडिया ऑन 19 फरवरी। बताइए 19 फरवरी को किस महान योद्धा की जो है जयंती मनाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। आप लोग का मालूम होगा कि छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे, मुगलों को मार मार के भगाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो जब हम इंटर क्लास में थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मतलब खूब मैंने कहानी पढ़ते थे और पढ़ने में भी खूब मज़ा आता था। तो चलिए ये अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म है कहाँ हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी दुर्ग यानी महाराष्ट्र में। याद रखिएगा 19 फरवरी 1630 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में। शिवाजी महाराज के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा समर्थ रामदास जी। याद रखिएगा शिवाजी महाराज के गुरु का नाम क्या था? तो समर्थ रामदास जी। शिवाजी के अगर पूछ जाएगा शिवाजी के महाराज महाराज जो है शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1674 ईस्वी में। याद रखिएगा 1674 ईस्वी में जो है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के बारे में और कुछ नॉलेज देखते हैं। देखिए, शिवाजी महाराज ने सबसे पहले कौन सा किला जीता था? याद रखिएगा तोरना का किला जीता था। याद रखिएगा शिवाजी महाराज जो थे सबसे पहले कौन सा किला जीते थे? तो याद रखिएगा तोरना का किला। शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? याद रखिएगा माता का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा माता जीजाबाई। याद रखिएगा शिवाजी के माता का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा माता जीजाबाई। तो शिवाजी के बारे में आज इतना ही आपको जानकारी काफ़ी है। जो इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट वो लिख दिए हैं। चलिए अब जो है फरवरी का जो है जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डे है उसको रिवाइज करा दे रहा है। देखिए, 1 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस। याद रखिएगा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। 3 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस। याद रखिएगा 3 फरवरी को कौन सा मतलब कि डे मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व कैंसर दिवस। याद रखिएगा कैसे याद कीजिएगा। देखिए 4 तक हम याद करवा रहे हैं। देखिए, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को ठीक है स्टार्ट हो रहा है। तो ये किसको रक्षा करेंगे? आर्द्रभूमि को रक्षा करेंगे, यानी 2 फरवरी को। अब आर्द्रभूमि की जब रक्षा करेंगे तो फिर इसमें माने महिला की बात आएगा, यानी राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस 3 फरवरी को। ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। देखिए 3 फरवरी को माने राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस। फिर इसके बाद 4 फरवरी को ज़्यादा कैंसर किसको होता है? तो महिलाओं के होता है। वो तो मैंने विश्व कैंसर दिवस यानी 4 फरवरी। फिर 4 फरवरी के बाद जब कैंसर होगा तो याद रखिएगा मौसम की बात होगा, यानी 5 फरवरी का जो है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। किसी में कैंसर फैलेगा तो मौसम क्या होगा? खराब होगा। याद रखिएगा तो 5 फरवरी का यानी विश्व राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। फिर इसी तरह मान लीजिए कि जब मौसम की बात आएगा तो इफेक्ट मैंने जब मौसम खराब होगा तो इफेक्ट किसको करेगा? दलहन को करेगा। तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष जो है 10 फरवरी को जो है विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 10 के बाद 11 फरवरी। याद रखिएगा 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखिएगा जो दलहन मैंने रोपने का जो काम होता है मतलब कि विज्ञान में महिला और लड़कियों के बारे में बताएंगे तो दलहन बहुत सारा जो है मतलब उत्पन्न होगा। ऐसे रिलेट करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। देखिए 12 जो है फरवरी का इंपॉर्टेंट है। 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व डार्नी दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा विश्व डार्नी दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा विश्व रेडियो दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस या 13 फरवरी। याद रखिएगा 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय रेडियो दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस। और 14 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैलेंटाइन डे। याद रखिएगा वैलेंटाइन डे जो है 14 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा
15 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। याद रखिए 15 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। और 16 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय नवजात श्रवण जांच दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय जो है नवजात श्रवण जांच दिवस जो है 16 फरवरी को मनाया जाता है। और एक 17 फरवरी है, देखिए याद रखिएगा 17 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व मानव आत्मा दिवस। याद रखिएगा विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाते हैं, तो 17 फरवरी को। तो कल हम बताए थे मार्च महीने का जो जो इम्पोर्टेंट है, तो आज जो है डे आप लोग का जो रिवाइज करा रहे हैं, यानी अप्रैल महीने का जो जो एग्जाम में आया हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अप्रैल महीना में जैसे कि 7 अप्रैल का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 7 अप्रैल को। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और एक 7 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल जो है इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 14 अप्रैल जो है कई बार एग्जाम में आया है कि अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है, यानी विश्व समानता दिवस। याद रखिएगा विश्व जो है समानता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व समानता। याद रखिए विश्व समानता दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 14 अप्रैल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। बताइए समानता दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 14 अप्रैल। याद रखिए 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व समानता दिवस। फिर इसके बाद आता है इसके बाद आता है विश्व विरासत दिवस, यानी 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 18 अप्रैल को जो दिवस मनाते हैं, तो विश्व विरासत दिवस। विश्व विश्व विरासत दिवस, विरासत विरासत दिवस। याद रखिएगा जो 20 फरवरी को जो मनाया जाता है, सॉरी 18 अप्रैल को जो मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट आता है 22 अप्रैल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को जो दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा जो 22 अप्रैल को दिवस मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस। याद रखिए पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ध्यान रहे। फिर इसके बाद आता है 25 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को जो दिवस मनाते हैं, तो विश्व मलेरिया दिवस। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि विश्व मलेरिया दिवस को मनाते हैं, तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आया है, मलेरिया दिवस। फिर इसके बाद एक लास्ट है अप्रैल महीना का, जो कि ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, यानी 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। याद रखिएगा 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये जो है अप्रैल महीना का जो है इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़े तो इतना ही क्वेश्चन निकला था। तो इसको एक बार रिवाइज आप मार लीजिएगा। फिर इसके बाद हम कल मई महीना का जो है रिवाइज कराएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि किस खिलाड़ी को BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, स्मृति मंथाना को। याद रखिएगा मैंने किस खिलाड़ी को BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा स्मृति मंथाना, ऑप्शन सी जो है सही होगा। तो आज 3 नंबर देखिए यहाँ पर वही जो है जो बताया, यहाँ नाम लिखा हुआ है स्मृति मंथाना, यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का स्टार बल्लेबाज जो है स्मृति मंथाना को प्रतिष्ठित BBC इंडिया जो है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2025 का जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मंथाना को यह जो है पुरस्कार 2025 में महिला विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत में उनके शानदार प्रदर्शन और योगदान के लिए 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में दिया गया। याद रखिएगा। तो आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंटेन रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया। याद रखिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंटेन रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी बंगलोर। तो जो राजनाथ सिंह जो किए हैं रडार, ये जो माउंटेन रडार जो है, मिसाइल जो है इंटीग्रेशन, ये क्या होगा कि पहाड़ी इलाके में जो है दुश्मनों को मतलब कि मारने में जो है ये रडार जो बनाया गया है, मतलब कि जो मिसाइल बनाया जा रहा है, तो जो मिसाइल बनाया जाएगा जो कि बंगलोर में, तो दुश्मन को जो है पहाड़ी इलाका में क्या करना, हमला करने में आसान रहेगा। याद रखिएगा। तो आज का जो देखिए यहाँ पर जो है यही मिसाइल है जो बनाया हुआ कर्नाटक में, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि वाट वाज
इंडिया WPI इन्फ्लेशन रेट इन जनवरी 2026, मैंने जो कहा जनवरी 2026 में भारत की जो है WPI मुद्रास्फीति दर क्या थी, याद रखिएगा। मैंने जो है जनवरी 2026 में भारत की WPI की मुद्रास्फीति की दर क्या थी, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 1.81%, याद रखिएगा 1.81% है। अच्छा, आपको मालूम होगा कि मुद्रा जो है ये मतलब कि महंगाई को कंट्रोल कौन करता है, याद रखिएगा RBI। महंगाई के जो मतलब कि कंट्रोल करता है जो है वो क्या है, तो RBI जो है रेपो रेट के द्वारा मतलब कि कम बेसी करके मैंने जो है मतलब कि महंगाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। अभी RBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा श्री संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा श्री संजय मल्होत्रा जो है अभी RBI क्या है, यानी वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ मिलन गांव का उद्घाटन किया है। ये कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ मिलन गांव का उद्घाटन किया गया है, तो वेयर है द इंडियन नेवी रिसेंटली इनग्रेटेड मिलन विलेज, याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा, यानी विशाखापट्टनम, याद रखिएगा विशाखापट्टनम जो है सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कि हाल ही में खोजकर्ताओं द्वारा टेटोटेनियम पाइकरे नाम के एक नए पौधे की खोज किस राज्य में की गई है। हालांकि हाल ही में खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकरे नाम के एक नए पौधे की खोज जो है किस राज्य में की गई है, तो ऑप्शन इसमें जो है आपको सी जो है चला जाएगा, यानी केरल, याद रखिएगा केरल जो है सही होगा। अब चलते हैं केरल के बारे में, आपको जो है थोड़ा सा मैप में दिखाते हैं। देखिए केरल की बात आ गया है तो देखिए नीचे में जो है यहाँ पर कर्नाटक नीचे जो है, याद रखिएगा कर्नाटक के जो नीचे है यहाँ पर ये केरल है, याद रखिएगा ये जो कर्नाटक के नीचे है केरल है। आपको मालूम होगा कि कर्नाटक में जो है कोची एक बंदरगाह है, पोर्ट है, याद रखिए भारत का सबसे मतलब कि छोटा पोर्ट कौन है, तो कोची पोर्ट है, ये कहाँ है, तो याद रखिए केरल में है। और ये केरल में मतलब कि मसाला उत्पादन में जो है मतलब काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा, राजधानी पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो तिरुवनंतपुरम। अगर मुख्यमंत्री केरल के पूछेगा तो याद रखिएगा पिनराई विजयन है। और राज्यपाल के नाम पूछेगा तो याद रखिएगा श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। अगर केरल जो है नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल उत्पादन में कर्नाटक है, याद रखिएगा नारियल की भूमि किसको कहते हैं, केरल को, लेकिन उत्पादन में कौन है, तो कर्नाटक है। फिर आगे है कि भगवान परशुराम की भूमि परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है, किसको, केरल को, याद रखिएगा भगवान परशुराम जो की भूमि जो है परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है केरल को, याद रखिएगा। फिर इसके बाद केरल का प्राचीन या पुराना नाम जो था चेरलम था, मैंने केरल के जो है प्राचीन नाम मैंने क्या था, याद रखिएगा प्राचीन नाम जो था चेरलम था, याद रखिएगा क्या था, तो चेरलम था। अच्छा, केरल जो है रबर उत्पादन में भारत का नंबर 1 बना है, याद रखिएगा केरल जो है रबर उत्पादन में सबसे नंबर 1 बना है। केरल दुनिया में काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है, याद रखिएगा केरल जो है दुनिया में सबसे आगे है काली मिर्च उत्पादन में, याद रखिएगा। केरल में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। केरल में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई, याद रखिएगा। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क जो है ऑन कोर्ट केरल में कोलम में खुला, याद रखिएगा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे माने आगे रहा है, याद रखिएगा आगे है। केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अरलम तितली, याद रखिए अरलम वन्यजीव का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो अरलम तितली। और हाल ही में केरल में कन्या थाने नाथम जो है महिला जज बनी, याद रखिएगा हाल ही में जो है दृष्टिहीन जो है महिला जो बनी उस महिला का क्या नाम है, याद रखिएगा, तो थानिया नाथम, याद रखिएगा थानिया नाथम बहुत संघर्ष की तब जाके जज बनी, जो कि दृष्टिहीन है, कुछ देख नहीं सकती है। आज का 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में बायो एशिया 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ऑप्शन जो है डी जो है चला जाएगा, यानी तेलंगाना में। हाल ही में बायो एशिया 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है सही होगा, यानी तेलंगाना।
अब चलिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा। तो ए जो है रेवंत रेड्डी, याद रखिएगा, ए रेवंत रेड्डी जो है मुख्यमंत्री का नाम है। राज्यपाल पूछेगा कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा जिष्णु देव वर्मा, याद रखिएगा जिष्णु देव वर्मा जो है राज्यपाल है। और राजधानी पूछेगा तो याद रखिएगा हैदराबाद, माने आंध्र प्रदेश के जो तेलंगाना जो है माने राजधानी का है तो हैदराबाद। और तेलंगाना जो है टमाटर मिर्च है, वो टमाटर वाला मिर्च आता है, आप लोग देखे होंगे, उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। याद रखिएगा केरला तेलंगाना जो है मतलब कि टमाटर मिर्च उत्पादन में सबसे भारत का नंबर 1 है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स है इंडिया 2026 है, और तेलंगाना में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। कहाँ आयोजित किया गया, तो तेलंगाना में आयोजित किया गया। आपको मालूम होगा कि जनजातीय चिकित्सा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण जो है कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता जो है निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। अंडानी समूह जो है तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए का निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेंगे, याद रखिएगा। जो अंडानी समूह तेलंगाना में जो है 2500 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, निवेश करेंगे और डेटा सेंटर जो है स्थापित करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज का जो 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ऑपरेशन एट्राइब्स के तहत एक अवयस्क नर बाघ को पापी कोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं आंध्र प्रदेश। आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश के जो है चंद्रबाबू नायडू जो है भारत के मैंने सबसे अमीर आदमी, याद रखिएगा। भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू है, याद रखिएगा। अगर राजधानी पूछेगा तो अरावली है, याद रखिएगा, यहाँ लिख दिए हैं मैंने अरावली जो है राजधानी है। और मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा तो चंद्रबाबू नायडू है, याद रखिएगा। और राज्यपाल का नाम पूछेगा तो अब्दुल नज़ीर है, याद रखिएगा। केले उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा, याद रखिएगा। माने आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सेटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिकी क्रांति जो है स्थापित करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में पीलो एआई का मतलब जो है पीलो एआई का क्या किया गया है, मतलब कि स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में गरीबी खत्म करने के लिए शून्य पहल शुरू की गई है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा जो है केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। चलिए आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 9 नंबर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइएगा कि हाल ही में कौन गोयल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। आपको मालूम होगा कि गोयल जो है मैंने इसका स्टॉक मैंने बहुत एगो स्टॉक आता है शेयर मार्केट में, बहुत कम प्राइस में है। सबसे पुराना कंपनी है गोयल, याद रखिएगा। गोयल जो है मैंने भारत का सबसे जो है पुराना जो है कंपनी है, याद रखिएगा। ये अभी मैंने प्रमुख के बना है, तो ऑप्शन जो है इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सही होगा, दीपक गुप्ता, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है सही होगा, दीपक गुप्ता। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बताइएगा कि हाल ही में भारत का पहला जो है नेशनल काऊ कल्चर जो है म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन जो है इसमें जो है ए जो है सही हुआ, यानी मथुरा, याद रखिए। ऑप्शन ए इसमें ए जो है सही हुआ, यानी मथुरा। अब चलिए आप लोग को जो है होमवर्क देते हैं, जो कि आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। कल जो है बच्चे जो होमवर्क दिए हैं सबसे मैंने पहले तो आकाश ही दिए हैं, लेकिन विस्तार रूप से बताने के लिए मैंने प्रिंस फर्स्ट मरा है, इसके बाद आकाश जो है फिर रिया है। मतलब कि प्रिंस बहुत दिनों से मतलब लगातार आंसर दे रहे हैं और अच्छा मैंने सुंदर में दे रहे हैं, तो हम नाम भूल जा रहे थे, आज जो है उनका नाम लिए हैं। चलिए आकाश जो है सबसे पहले देता है, भगवान इन लोग का खूब आगे बढ़ाए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको भी जो है ये आंसर आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि कमेंट में लिखिएगा आंसर तो पूरा विस्तार रूप से लिखिएगा, ताकि दूसरे कोई पढ़े तो उनको भी ज्ञान मिले, और आपका मतलब जो है राइटिंग का हाथ का लिखा हुआ वो मतलब कि ज़्यादा दिन मैंने क्या रहे, जीवित रहे। भारत के बताइए जलीय सीमा से लगा कितने देश हैं, याद रखिएगा। भारत से जलीय सीमा से कितने देश हैं, हाउ मेनी कंट्री शेयर इंडिया
इंडिया मरी टाइम बॉर्डर, याद रखिएगा। ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोग का होमवर्क में है, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? व्हाट द सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम द श्रीलंका, याद रखिए कौन अलग करता है। तीसरा क्वेश्चन ये है आप लोग का होमवर्क, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है? तो विच इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर ऑफ, याद रखिएगा, लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो बताइएगा कौन है। अब स्मॉलेस्ट पूछेगा तो विच द शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया, मैंने बोला कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज सराउंडेड बाई द बांग्लादेश ऑन द 3 साइडेड, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा है? याद रखिएगा, भारत के कुछ कह रहा है कि निकटतम पड़ोसी समुद्री पड़ोसी देश जो है कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। चलते हैं हम कल क्वेश्चन जो बताए थे उसको एक बार रिवाइज कराएंगे, फिर स्टैटिक जी के बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि बताइए कि 18 फरवरी को प्रतिवर्ष किसकी जयंती मनाई जाती है? याद रखिएगा, कल हम बताए थे कि 18 फरवरी को जो है मैंने किसकी जयंती मनाई जाती है, तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी रामकृष्ण परम हंस, इनकी मैंने इन्हीं का जो है 18 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है जयंती मनाई जाती है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछे थे, बताइएगा कि हाल ही में जीरो हेनेल पासपोर्ट जो है इंडेक्स जो है 26 में भारत कौन से स्थान पे आ गया है? याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 75, याद रखिएगा, बहुत मन लगातार मैंने घटते जा रहा है। आपको मालूम होगा कि हेनले पासपोर्ट क्या होता है कि एक वीज़ा है, किसी भी देश में आप मतलब कि मैंने घूम सकते हैं। तो सबसे मजबूत मैंने जो है वीज़ा किस देश का है? याद रखिएगा, सिंगापुर के है। और दूसरा आगे आपको जापान, दक्षिण कोरिया। सबसे खराब जो है आपको पाकिस्तान है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान है, सबसे यहाँ के वीज़ा जो है खराब है। 3 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे, बताइएगा कि हाल ही में कौन जो है पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा ये जो है अपना भारत, इंडिया, याद रखिएगा, मैंने हाल ही में कौन पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो अपना भारत। कल जो है 4 नंबर क्वेश्चन ये पूछे थे कि हाल ही में कैबिनेट किस राज्य में भारत की पहली सल मग्न सड़क रेल सुरंग की मंजूरी दी है? याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, यानी असम। आपको मालूम होगा कि एक सिंह वाले गेड़े जो है असम में ही पाए जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना जो है शुरू की है? तो ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, यानी ये पीएम भारत, याद रखिए कौन है? तो पीएम भारत। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि भारत के किस कंपनी को वेनेजुएला से कच्चे तेल के सीधे आयात के लिए अमेरिका सरकार ने लाइसेंस प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी जो है सही हुआ, रिलायंस इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है मतलब कि अमेरिका के द्वारा जो है क्या मिला है? तो लाइसेंस मिला है, याद रखिएगा। ये तेल जो है खरीदेंगे रूस से नहीं खरीदेंगे, ये अमेरिका से खरीदेंगे, ठीक है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से सेवा तीर्थ परिसर और कर्तव्य भवन 1 का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है नई दिल्ली। आपको नींद आ रहा है, सोइए, जागिए, पढ़िए, स्टडी करिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और जब पढ़िएगा ना तो नींद आएगा ही आएगा, लेकिन नींद को कटना है, इसको तपना है। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि 70 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी तारिक रहमान जो है शपथ ली है, जो कि हमारे देश के जो है मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष बने ओम बिरला जी, इनके शपथ समारोह में गए थे। हमारे मोदी जी नहीं गए क्योंकि यहाँ फ्रांस के जो है माइक्रो ने आए हुए हैं, उनको मतलब कुछ युद्ध सामान जो है डील होने वाला था, इसीलिए यहाँ रुके। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा आप लोग कि हाल ही में किस देश ने राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाली पहले जो है गेंदबाज बनी है? तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, यानी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है सही हुआ, ऑप्शन सी जो है सही हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन ये है, कल हम पूछे थे, बताइए कि हाल ही में भारत के हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस जो है सही होगा। कल आप लोग होमवर्क दिए हुए थे, तो ये होमवर्क जो है आप लोग बताइएगा कि कल बहुत सारे बच्चे कमेंट मेंशन भी किए हैं। चलिए भारत में पहली आधिकारिक जनगणना जो है कब कराई गई थी? याद रखिए, भारत में पहली बार जो है जनगणना जो है 1872 में कराई गई थी। किस वायसराय के? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, याद रखिएगा।
2 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। याद रखिएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है? याद रखिएगा 10 वर्ष के अंतराल में। कितने वर्ष में? 10 वर्ष के माने अंतराल में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? याद रखिएगा 1.21 अरब। ये 2011 के बारे में बता रहे हैं। अभी 2027 में जो है जनगणना होने वाला है, याद रखिएगा। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछे थे कल, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पहला जो है साक्षरता दर कितना था? याद रखिएगा पहले जो है कितना था, तो कह रहा है कि कितना था भारत, इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर किसने किया था? यार यहाँ पर गलती लिखा गया है, किसने किया था, खाली लिखिएगा किसने किया था। याद रखिए गृह मंत्रालय द्वारा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टैटिक जी के लिए है जो एग्जाम में पूछा है बार बार। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है? यार रखिए मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा लगता है? तो मैकमोहन रेखा लगता है। जब ये पूछ दिया कि बताइए भारत चीन, तो भारत बांग्लादेश के भी आ सकता है, तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा जो है मैंने भारत और चीन के बीच में जो है सीमा लगता है, नहीं भारत और बांग्लादेश में, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा लगता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा लगता है। देखिए आंसर भी यही दिया है, अब मैंने मैकमोहन रेखा, मैंने भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है? तो मैकमोहन रेखा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल जो है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल जो है धोलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है पहले होगा गुजरात। किस राज्य में है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अवधारणा के किस देश से अपनाई गई थी? ऑप्शन जो है सही होगा यानी जापान। कौन सा आंसर होगा इसका? जापान होगा। याद रखिएगा 19 नंबर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि भारतीय, बताइएगा प्राचीन भारतीय ग्रंथ समुद्र मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? याद रखिएगा, बताइएगा प्राचीन